दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह घटना सुनकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। यह आप यही सोचेंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह घटना दोस्तों बिल्कुल पूरी सच है। एक होटल होता है, उसमें एक प्रेमिका और एक प्रेमी पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वह प्रेमी होता है, वह अपनी प्रेमिका के करीब आता है और वह संबंध बना रहा होता है। तो उसी बीच में जो प्रेमी है उसको पता ही नहीं चलता है कि जो उसकी प्रेमिका है उसके गले के ऊपर उसका हाथ रखा जाता है और उसका जो दम है वह घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। प्रेमी है वह पुलिस को फोन कर कर बुला लेता है और पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस ये बोलती है कि ये जो कुछ भी हुआ है वह इस लड़की की मौत हुई है। मतलब कि जो सारी रिपोर्ट देखने के बाद हादसे की वजह के पता चलता है तो लड़की की मौत है वह एक, जैसे कि उसका कोई हाथ नहीं। और पुलिस ने उसके हाथ वगैरह चेक किए तो उसमें पुलिस है वह उस प्रेमी को एक हादसा बताकर उस जो प्रेमी है उसको भी रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जब इस लड़की की रिपोर्ट को देखा जाता है और उसकी जो मौत की वजह पता चलती है वह जो उस लड़के को बरी कर दिया जाता है। और उसके बाद ये जो लेकिन कुछ महीने के बाद जो इस घटना है, इस घटना की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है कि यह कोई नॉर्मल मौत नहीं है बल्कि यह एक हत्या है और यह है एक हत्या की साजिश है। फिर पुलिस है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। और दोस्तों, लेकिन ये घटना कैसे हुई थी, ये पूरा मामला क्या है और कब ये हुआ था और कब से ये शुरू हुआ था, दोस्तों इस पूरे मामले की शुरू से लेकर आखिर तक हम बात करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने मैं सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है मुंबई की। और मुंबई पुलिस का एक बयान सामने आता है कि जो इसराइल है, इसराइल से एक कपल्स घूमने के लिए इंडिया आया था और उस टाइम पर जो लड़की की मौत हुई थी और वह लड़का था उस लड़के को इसराइल ले जाना चाहता था वापस से, और जो लड़का था उसको बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। और पुलिस का कहना था कि जो लड़का था यह मुजरिम होता है और इस लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। और फिर इस लड़के को इजराइल, यानी कि मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद इजराइल पुलिस इसका संपर्क करती है। और जब यह खबर आती है तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार उस टाइम पर कैसे ये बरी कर दिया गया था, पूरा मामला क्या है। तो मुंबई पुलिस अब बताती है कि मार्च महीने में साउथ मुंबई में वहाँ का एक कोलावा इलाका है और इजराइल के कपल्स आए थे घूमने के लिए। जो कपल्स आए थे उनमें लड़के का नाम याकूब होता है, उसकी उम्र 20 साल होती है, और जो लड़की होती है प्रेमिका उसका उम्र 19 साल की होती है। और वह साउथ मुंबई में घूमने के लिए आए थे और अलग अलग जगह पर वह घूमते फिरते इसी बीच में वह कोलाब इलाके में पहुंच जाते हैं। और मार्च महीने में वह वहां पर एक रूम में लेते हैं और उस रूम को बुक कर कर वहाँ पर वह कई दिनों तक रुकते हैं। लेकिन अचानक से जो कोला है वहाँ पर कोलाब से याकूब था, वह कोलाब पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन पर वह बताता है कि जो मेरी प्रेमिका है बदहवास हालत में पड़ी हुई है और मैं अपनी प्रेमिका को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तो होटल स्टाफ के साथ में वो होटल स्टाफ ने अपनी प्रेमिका को लेकर, और जो होटल का स्टाफ है उसे साथ लेकर वह अपनी प्रेमिका को हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। डॉक्टर देखते ही, चेक करते ही डॉक्टर बोलते हैं कि जो ये लड़की है ये इसकी तो मौत हो चुकी है। और अब पुलिस है वह भी हैरान हो जाती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो दोनों घूमने के लिए आए थे और लड़की की मौत कैसे हो गई। वही पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लड़की की मौत हो गई है और वह हादसे की वजह पता नहीं चलता है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद जो इसकी रिपोर्ट आती है उसमें मौत का वजह का फॉरेंसिक टीम के माध्यम से पता चलता है। तो जो सैंपल लिए गए थे वगैरह है लिए जाते हैं और इसके बाद जो लड़की होती है उसके परिवार वालों को इजराइल में सूचित किया जाता है ऐसे ऐसे बात है। और यहाँ पर वह अपनी बेटी को जिस प्रेमिके के साथ मौत हुई थी, और फिर फौरन जो लड़की के परिवार वाले हैं वह तुरंत इंडिया पहुंचते हैं। इंडिया पहुंचने के बाद वह उस लड़की की डेड बॉडी को लेते हैं और डेड बॉडी लेने के बाद वह तुरंत वापस इजराइल में पहुंच जाते हैं।
और फिर साथ में जो मुंबई पुलिस है वह इस लड़के को भी एकदम से रिहा कर देती है। इस लड़के से कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी जो इल्ज़ाम है वह नहीं है और तुम बाइज्जत बरी हो। यह सब कहकर उस लड़के को भी यहाँ पर मुंबई पुलिस है वह एकदम से बरी कर देती है। और होटल जो स्टाफ है उसके साथ सब कुछ क्लियर कर उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और उसके बाद इतने दिनों के बाद यह जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है इसमें पता चलता है कि जो याकूब है वह अपनी जो प्रेमिका है उसके साथ ये संबंध बना रहा था। तो उसका जो हाथ है जो उसकी प्रेमिका की जो सांस नली है उसके ऊपर रखा जाता है और जो इससे इसका जो गला है वह दब जाता है और इसी वजह से उसका दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि जो लड़की है यह इसका जो गला है दब गया था, इसी वजह से इसकी मौत हो गई है। और जो ये याकूब है इसको पता चल गया था जो इसकी प्रेमिका है इसकी मौत हो गई थी और यह पहले तो जो उसकी प्रेमिका है उसको बेड से नीचे उठाकर फेंक देता है और उसके बाद यह उस होटल के कमरे से बाहर चला जाता है। फिर वापस आता है और यह पुलिस को फ़ोन करता है। ये सोचता है कि मैं पुलिस को ही फ़ोन कर देता हूँ, इससे अच्छा तो ये कि जो मेरी प्रेमिका है उसकी मौत हो गई है और मुझे यहाँ से निकलने नहीं देंगे। और फिर जो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है इसके बाद जो ये याकूब है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और जो लड़के का परिवार वाला है उससे कांटेक्ट किया जाता है। उसे बताया जाता है कि बेटी के साथ कोई हादसे की वजह नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। और इजराइल पुलिस है वह जो याकूब था उससे कांटेक्ट करती है। जो याकूब इजराइल में ही याकूब इजराइल पुलिस है वह इस याकूब को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उसके बाद यह कार्रवाई इसके ऊपर कार्रवाई हो रही थी। लेकिन आप सोच कर देखिए कि दो लोग थे वह घूमने के लिए आए थे और याकूब का इतना हक्स अंधा हो गया था कि उसको याद भी नहीं कि उसकी प्रेमिका के गर्दन के ऊपर जोर दिया जा रहा है और मौत हो गई थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है हो सकती है कि क्या पता याकूब की यह प्लानिंग भी हो सकती है, पहले से प्लानिंग बनाकर आया हो और इस घटना को अंजाम दे दिया हो। इस हादसा भी हो सकता है। हादसे में याकूब ने जानबूझकर अपनी प्रेमिका की हत्या की है कि नहीं की है, कि आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। दोस्तों, इस पूरी घटना का क्रम मेरे को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।